देवियों सज्जनों, नमस्कार। अनुशुभ संध्याय। मैं आज फिर एक बार आप लोगों के सामने में लाइव में हूँ। करीबन हफ्ता 8 दिन की बात। अपने काम की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त रहा, जिस वजह से मैं लाइव में नहीं आ पाया आप लोगों के सामने में। तो आज मेरा जो सब्जेक्ट है, आप लोग एक बार गौर से डीपली एक बार स्टडी कर लीजिए। क्या मेंशन किया मैंने सॉरी, क्या मेंशन किया मैंने, ये मेंशन करने का क्या जरूरी था और इसका कोई ज़रूरत है कि नहीं मेंशन करना। क्योंकि जो मैंने सब्जेक्ट को लिखा, मैंने इस सब्जेक्ट क्यों लिखा गया, मैं आज उतना लंबा लाइव में भी नहीं जाऊंगा। आप लोग के बजाय परेशानी होंगे, जो लाइव सुनने में बहुत परेशानी होंगे, क्यों इतना लंबा लाइव जाता है आदमी। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, क्वेश्चन के सवाल लेते लेते कुछ लंबाई हो जाते हैं। तो देखिएगा, मैं आज जो शब्दों में आप लोगों को सामने में रखा है, डीपली आप लोग देखेंगे ना और गौर से स्टडी करेंगे तो ये शब्द अपना अपने खुद समझ जाएंगे जो मैंने क्या लिखने चाहा और क्या बोलने जा रहा हूं। पहली बात तो ये देख लीजिएगा आप लोग, गोरखालैंड का डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं जा रहा है पहले शब्दों, क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को लीडर लोग को सबको मालूम चल गया। ये दावी दिखाकर पहाड़ की जनता को और उछाल नहीं सकते। ये मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन जो दिल से चाहते हैं, इस शब्दों से परिचित है, तो उनके लिए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। लेकिन यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जितना भी है ना, उन लोग कितना मायने रखते हैं वो हजारों रुपया का सवाल है, वो बहुत बड़ा लाख रुपया का सवाल है। इसीलिए ये शब्द प्रयोग किया गया। आइए सेकंड में आइए, मैं सिर्फ पॉइंट पहले मेंशन कर जा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। पहाड़ की राजनीति में एक नया इंपॉर्टेंस और नया पाठ्यक्रम रास्ता में तो नहीं घुस रहा है बोल के याद हो रहा है मुझे। क्यों ऐसा लगा, क्यों? थर्ड क्वेश्चन, इस वक्त पश्चिम बंगाल में हर जिला का रेशन कार्ड का नाम कटाई जा रहा है। शायद रोटेशन वाइज दूसरा जिला भी होंगे। कौन जिला में कितना आंकड़ा है वो आंकड़ा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन दार्जिलिंग का आंकड़ा लगभग 200,000 मतलब 2 लाख के आसपास है। इसका वजह क्या है, इसका पीछे राज क्या हो सकता है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड क्या हो सकता है, ये आप लोग कभी सोचा? ये भी आप लोग एक बार सोच लीजिएगा। और इस वक्त आज से जब शुरुआत हुई है, पार्लियामेंट मानसून सेशन चालू हुआ है, लेकिन मानसून सेशन की पर्यायक्रम में आज पहले दिन को पार्लियामेंट को तो क्या हाल है आप लोग देख ही लिया। इवन स्टेट चीफ मिनिस्टर श्रीमान शुभेंदु जी का एक संभाषण, यहाँ के नेता लोग का चिट्ठी लिखने का कंपटीशन शुरू हो गया संभाषण के ऊपर से। आधिकारिक स्तर पे बांग्ला भाषा की प्रयोग ऑफिशियल स्तर पे यूज होंगे। ये आज की बात नहीं, बंगाल में बहुत पहले से ये बात होते आ रहा है। तो यहाँ से लीडर लोग को अभी चिट्ठी चपाटा करने के लिए लाइन लग गया, रीजनल लीडर लोग को। चलो, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि वो अपना लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना, अपना भाषा में काम करना, ये भी अच्छा एक पॉइंट है, होना भी चाहिए। ये बहुत जरूरी आवश्यक है कि अपना भाषा, अपना संस्कृति, अपना जगेरा जो भूल जाते हैं, वो अपना कम्युनिटी के लिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ये 100% सही कहना है। इसी जगह पे मुझे सवाल ये आ रहा है, जो देखिएगा, मैं जब कुछ भी बोलूंगा ना तो क्या होता है ना कहीं आदमी के अंदर में ऐसे कुछ हो जाते हैं जो इन लोग सोचते हैं
मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, सिंगुलरली बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। राजनीतिक प्रेक्षागृह हो और प्रेक्षापट हो, कहीं ना कहीं नया मात्रा योगदान व योग होने जा रहा है। ये एक संभव आशंका है, प्रोबेबली एक आशंका है जो ऐसे हो सकता है। एक साथ मैं आज सिर्फ पॉइंट मेंशन करते जा रहा हूं, उसके बाद कुछ एक्सप्लेन करूंगा। दिल्ली के जंतर मंतर से जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो धरना चल रहा है, उस विषय लेकर भी मैं कुछ टिप्पणी करूंगा। विक्षोभ, धरना, लाठीचार्ज, व्हाटएवर जो भी हो, उसको विषय लेकर भी हम छोटा सा टास्क दूंगा, 2-2 मिनट करके। आज पॉइंट बहुत ज्यादा मेंशन कर दिया थी मैंने। एक तरफ मुख्यमंत्री का संभाषण और उसी दिन ही कर्शियंग का विधायक जी का संभाषण, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का डिमांड कर्शियंग को लेकर उन्हें पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पहले बार उन्हें रेज किया। क्यों, जितना दिन से असेंबली कर्शियंग विधानसभा था, अभी तक कोई भी कर्शियंग विधानसभा की विधायक ने आज तक ने मांग नहीं किया बंगाल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो कर्शियंग को एक जिला की मान्यता देना, ये पहली बार उनकी तरफ से डिमांड रखा गया है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड भी रह जाएगा। साथ साथ सिलीगुड़ी जिला के भी बनाने का जो प्रोसीडियर की डिमांड चल रहा है, वह उनका विधायक का कहना है। इस विषय लेकर तर्क वितर्क को माहौल और भी गर्मी करा दे रहा है। मैं क्यों ये पॉइंट सब मेंशन कर रहा हूं आप लोग को, सब मेंशन जितना जल्दी ये घटना सब घट रहा है ना, इस घटना के अंदर में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है बताइए जरा? क्या पहाड़ और पहाड़वासी का जो डिमांड है, उस डिमांड को कहीं ना कहीं विस्तार से तो धीरे धीरे उस डिमांड को इंपॉर्टेंसी कतई तो कम करने की कोशिश तो नहीं है? ये मेरा सवाल है। आप लोग इस विषय लेकर सवाल रख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहाड़ का जो रिसेंटली जितना भी घटना घट रहा है और भविष्य की ऊपर में इसका संभव प्रभाव व इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये लेकर मुझे आज कहना है। ये पहला पॉइंट आइए देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग जिला का स्पोकपर्सन सकल दयान जी ने आज एक लास्ट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी उन लोग साझा किया। राशन कार्ड का प्रक्रिया से किसके नाम हट रहा है, किस वजह से हट रहा है, वो विषय उन्हें प्रश्न किया उनका प्रेस ब्रीफिंग की माध्यम से। वीडियो संदेश नहीं है, तो एक प्रेस रिलीज जारी किया उन्हें, तो भाई उसमें भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। देखिए कौन जिला में कितना आंकड़ा कटाई जा रहा है राशन कार्ड की। एआई पहाड़ में अधिकतर एआई कार्ड के ज़्यादा है। आप लोग को याद होंगे 2010 की 2011 की बात, ये राशन कार्ड के लिए उस वक्त तदानीन सत्ता सियासत की गलियार में घुसने वाला एक पार्टी, दबदबा बजाय रखने वाला विमल जी का पार्टी था उस वक्त। वहाँ उस पार्टी की तरफ से एक शब्द कहा गया था, ऐसे रेशन कार्ड जो अपनाएंगे उनके लिए मेची की उस तरफ, मतलब सिमी की मुल्क, एक मुल्क है हमारा नेपाल, उस नेपाल पे की जगह बनाने के बराबर है। उन्हें उस टाइम पे ऐलान किया था, भाई बात भी साझा किया था। लेकिन बीच में 15-16 साल की बहा चुके हैं। इस बहा चुके के बाद उस रेशन कार्ड से आदमी रेशन भी ले रहा था। आज इतना साल बाद में जब ये नाम कटौती हो रहा है रेशन कार्ड से, जो प्रोसीडियर है, इस प्रोसीडियर की वजह से, तो उस जगह पे सवाल आ रहा है। देखिए अभी
मैं ये आशंका जता रहा हूं, ये टू माई माइंड, मेरा मेरा कहना है। ये आप लोग के साथ ये मिलजुल रहेंगे वे नहीं रहेंगे, ना भी हो सकता है। एक तरफ जब पहाड़ को मानसून सेशन के ऊपर में उपेक्षा साचा है, जो उम्मीद साचा है, उस उम्मीद को कहीं ना कहीं बैकफ्रूट में जाने के लिए रेशन कार्ड की एक पॉलिसी बहुत बड़ा एक धमाका नहीं हो सकता है पहाड़ के लिए? आप लोग को नहीं लग रहा है? क्योंकि सारे जो 2 लाख आदमी का रेशन की नाम कार्ड से हट गया, उस जगह पे आदमी कंसंट्रेट करेंगे, भाई अपना बचा तो दुनिया बचे। क्यों? यहां का जनता जनार्दन देख लिया, वह सुन लिया, समझ चुका है जो पहाड़ का लीडर लोग इन लोगों के लिए कितना अपना है। जब जरूरत पड़ते है पहाड़ का लीडर गोरखालैंड के नाम में पहाड़ की जनता जनार्दन को इस्तेमाल किया सिर्फ। तो इस जगह पे गवर्नमेंट का कहीं तो ये पॉलिसी तो नहीं है। आप लोग सोचा कभी? क्यों रेशन कार्ड में कंसंट्रेट करेंगे, यहां पे हल्ला बोल बोलेंगे, बवाल मचते रहेंगे 2-4-20 दिन, उसके बाद मानसून सेशन टाटा बाय बाय। तो उसके बाद कहां? विंटर सेशन के लिए इंतजार करना। आइए, ये चीज आप लोग को क्या समझ रहा है नहीं समझ रहा है वो आप लोग का इश्यू है सर, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन, ये मेरा सोच है, मैं सजा किया। तो क्या है ना, 2 लाख आदमी का रेशन कार्ड से नाम हटना कोई मामूली बात नहीं है। शायद गवर्नमेंट का डिफरेंट क्राइटेरिया है, सैलरी स्लैब है, गवर्नमेंट सर्विस होल्डर होंगे, जो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स के शायद तहत गवर्नमेंट ने ये चीज किया। लेकिन ये चीज 10-15 दिन का बाद भी कर सकते थे, ये मानसून सेशन का बाद भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्यों अभी हुआ? ये सवाल अंदर में घुसकर कोई आदमी नेता को दिमाग में नहीं घुसा। नेता लोग तो वो मुख्यमंत्री जी का शब्द चयन से उन्हें चिट्ठी चपाटा शुरू कर दिया, लेकिन रेशन कार्ड का बारे में कौन से नेता खुला आम प्रेस मीट किया? कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, क्यों नहीं किया? ये सवाल जनता ने जो पार्टी का रीजनल पार्टी के समर्थक है, समर्थन जताते हैं, उन्हें अपने नेता के पास क्यों से सवाल रेज नहीं किया? पहले रेशन की आधिकारिक की मतलब फूड सप्लाई के आधिकारिक के पास कर्शन दार्जिलिंग में जनता इकट्ठा होकर भीड़ करके उनके पास आस्किंग किया गया। तो भाई ये भी सोचना है। देखिए, बंगाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जितने भी आए, पहाड़ लेकर हर गवर्नमेंट का पॉलिसी सेम रहेंगे, हर गवर्नमेंट के पॉलिसी सेम रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएम हो, व्हाटएवर जो भी पार्टी आए, तो हैरस ये पहाड़ का व्यापार करने वाला, राजनीति को हथियार करके व्यापार करने वाला, गोरखालैंड के नाम को शब्दों को हथियार करके व्यापार करने वाला रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स लोग ये क्यों नहीं समझते हैं? और आप लोग को जब जब जैसे समझाया आप लोग वैसे ही समझते ही गया। चलो भाई, वो आप लोग का अपना अपना इख्तियार की बात है, उसमें हमारा कोई टिप्पणी करने का मुझे लगता है कोई जरूरत है, लेकिन मैंने आप लोग को याद दिलाया। सांसद राजू जी मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात किया, आज उन्हें उनका व्हाट्सएप डिजिटल माध्यम से उन्हें साझा किया, मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर भी साझा किया, भावपूर्ण बात भी हुआ, उन्हें मेंशन किया। मुझे लग रहा है, मेरा अपना ओपिनियन है, ये रेशन कार्ड की जो कहानी की अंदर की बात, मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी और उनका अलायंस के ऊपर में इस वक्त दबाव कम आ जाए, संसद के ऊपर में दबाव कम आ जाए। क्यों? बाहर का जनता जनार्दन आजकल बोलने लगा, इंडिविजुअली आवाज रेज करने लगा, जिसकी बजाय
बीजेपी ने यहाँ का रीजनल पार्टी व उनके अलायंस के ऊपर भी भरोसा आजकल बहुत कम करने लगा, कि उन लोगों को भी पता है यहाँ का जो रीजनल जितना भी पॉलिटिकल अलायंस है उनका ताकत क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनको सब उन लोग मेजरमेंट कर चुका है। तो हैराज जब इस जगह पे प्रेशर आएंगे तो जनता उस साइड में व्यस्त रहेंगे, तो इस साइड में थोड़ा से कम बिजी रहेंगे। पहले अपना तो डॉक्यूमेंट चेक करो भाई, क्यों काटा गया क्या, वहां पे तो कम से कम 10 दिन टाइम चक्कर लगाओ। अच्छा, आ जाइए। चीफ मिनिस्टर का कहना जो शब्द है, बंगाली लैंग्वेज का जो शब्द चयन है 2017 में, इस शब्द लेकर ही पहाड़ को, जनता को, आंदोलन को शुरुआत करवाया था। उस टाइम पे तदानीन सत्ताधारी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा व बिमल जी के नेतृत्व में। तो उसके बाद में जाके गोरखालैंड का आंदोलन में कन्वर्ट हुआ था। पहले तो भाषा लेकर ही इन लोग शुरू किया था, लेकिन 2017 को प्रेक्षापट और 2026 का प्रेक्षापट एक नहीं है। पहाड़ का लीडर लोग को भी अच्छे से मालूम है। हर स्टेट में देखिएगा, उस स्टेट में जन आबादी का आधार से जिसकी शब्द चयन ज्यादा प्रयोग होता है, उस शब्द को उन लोग मुख्य भाषा के तौर पे प्रयोग करते हैं। बंगाल की टोटल आबादी 10 करोड़ 30 लाख के आसपास बोला जाते हैं। तो उसमें हमारा जन आबादी कितना है? बंगाल में करीबन 20 से 18 से 20 लाख के आसपास है। नेपाली भाषी पश्चिम बंगाल का बसवासकारी सिटीजन कितना है? 20 से 18 लाख। तो कितना परसेंटेज हो गया हम लोग? 2%। ये 2% का जन आबादी के लिए जहां 88% आबादी जो है उनको प्रायोरिटी देंगे कि 2% के प्रायोरिटी दें। जो स्टेट पे हम लोग बसवास करें उनके गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनके ही भाषा को उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हाँ, बोलेंगे 8 शेड्यूल में तो हमारा लैंग्वेज को तो मान्यता है भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन हमारा भाषा का मान्यता हम आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया 8 शेड्यूल में गप करके, लेकिन सियासत के में जो बैठा हुआ है बंगाल की सियासत में, क्यों आप और लोग स्टेट नहीं है जो आप अपना दावी ऊंची आवाज से बुलंद करके आप लड़ के भी कुछ करेंगे। एक्सेप्शनल क्या है? उन्हें सहानुभूति के आधार से हमारा भाषा को इज्जत करना उनके भी राजधर्म है। क्यों? उन्हें मुख्यमंत्री है हमारे राज्य का। एक मुख्यमंत्री का हर जनगोष्ठी, हर जाति, हर भाषा, हर कल्चर को लेकर चलना चाहिए, राज्य को सम्मान करना चाहिए। जिस आधार से हम लोग इसी आधार से उनके पास ये शब्द चयन प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती करके करेंगे तो हमारे लिए हितकारी नहीं रहेंगे, हमारा अधिक नुकसान होने का चांसेस है। इसमें दिमाग इस्तेमाल करके हम लोग इस जगह को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आइए, और क्या बताए आप लोग को, जितना भी बोले उतना भी कम हो जाएंगे। करसियांग जिला को डिमांड करसियांग का विधायक ने उठाया, उनका क्षेत्र के लिए उठाया, उन्हें उठा ही सकता है, अपना विधायक अपना क्षेत्र के लिए उठा ही सकता है। कालिम्पोंग पहले ही विंग कट गया, सिलीगुड़ी का विंग कटने वाला है फ्यूचर में। तो जिस क्षेत्र लेके आपको डिमांड है, दार्जिलिंग में सीमित रहेंगे, वो जाके आप स्प्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में। जो चीज एक बार टूट जाता है वो जोड़ने का बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और उसका यूनिटी लेके आना बहुत ही मुश्किल होता है। आज हो काल हो, सिलीगुड़ी वाले दार्जिलिंग जिले में नहीं रहेंगे। ये सिर्फ वक्त की इंतजार पे है, उन लोग छूटेंगे दार्जिलिंग से। एक इस जगह पे कंपेयर कर रहा है जम्मू और कश्मीर वाला के साथ क्या डिविएशन है, आप लोग को मालूम है? कश्मीर में जो होगा जम्मू भी वही होना पड़ेगा। जम्मू में जो चीज नहीं है कश्मीर में होगा। तो पहला जमाना में हम लोग देखते आया, तो उस जगह पे बहुत कन्फ्लिक्ट चलता था। सिलीगुड़ी के जनता जनार्दन जिला सदर मुकाम दार्जिलिंग को उन लोग मानने के इनकार करने से चाहते हैं दिल से, कि उन लोग के लिए दूरी हो जाता है, बोलते हैं। जैसे कालिम्पोंग का गुरुबथान से दार्जिलिंग का डिस्टेंस कितना था वो आप लोग को मालूम है। जब कालिम्पोंग का विधायक हरका बहादुर छेत्री जी ने
ये आवाज़ बुलंद करके वो कालिम्पोंग जिला को उन्हें वास्तवायन किया था, उस वक्त टीएमसी का गवर्नमेंट था। ऐसा है, टीएमसी के गवर्नमेंट में पहाड़ टुकड़ा करने का शुरुआत हुआ था। कहीं इस बार जाके दो हाथ दो पैर में, एक हाथ तो पहले छूट गया था, अभी पार्वत्य क्षेत्र में 2 जिला है। काल के दिन में जाके तराई क्षेत्र को और एक जिला हो जाए सिलीगुड़ी, तो दोनों हाथ चला जाएगा, सिर्फ बॉडी रह जाएगा। नया करके फिर हाथ बनते बनते आप लोग को बहुत वक्त लग जाएगा। पैर का जो धागा होता है ना, वो काट देने से वो धागा पैदा होने के लिए बहुत टाइम लगते हैं। आपको स्ट्रेंथ जितना भी घट जाएगा तो आपको स्ट्रेंथ लौटाने के लिए वक्त लगेगा। हम क्या बात करने चाहा आप लोग खुद समझ लो। मेरा एक गहरा का वाला बात आप लोग को पसंद ना भी आ सकता है। दिल्ली की विक्षोभ के बारे में, जंतर मंतर के विक्षोभ के बारे में देखिए, हमारा संविधान की मंदिर जो है पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट घेराव करना, जब सेशन चलता है दिल्ली में 5 बंदा एक साथ नहीं चल सकते वो रेडियस में, तो भाई इतना ज़्यादा जेएनजी व स्टूडेंट लोग पार्लियामेंट की तरह जा रहा है, इसका पीछे राज क्या हो सकता है? ये जो बच्चा कच्चा कूद रहा है ना, ये सोच समझ के कूद रहा है कि क्या कूद रहा है मुझे पता नहीं। पहले प्लानिंग इन लोग का कंक्रीट करना है, उसके बाद देखो, पार्लियामेंट हमारा देश की शान है। जो भी पार्टी सत्ता में आए उसमें कोई मतलब नहीं है। हमारा देश की सबसे बड़ा, संविधान की सबसे बड़ा मंदिर मैं मानता हूं। धर्म से भी मैं संविधान को ज्यादा उच्चता देता हूं कि संविधान से हमारा देश चलता है। उस संविधान का मंदिर को जब आप किसी भी प्रवोक में जाके उसको घेराव करने जाएंगे, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आने वाला दिन में कोई भी सरकार होंगे ना, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार कठोर बनेंगी। गवर्नमेंट का पास क्या सोच नहीं था जो भाई इन लोग को द्वारा ऐसा हो सकता है, पहले से ऐलान कर चुका है कि इन लोग किसी को फंदा में पैर फेंक रहा है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहा है बच्चा कच्चा, इन लोग किसी को प्रवोक में पैर फेंक रहा है आने वाला दिन में देशद्रोही मुद्दा खाने के लिए। आज नड्डा जी का साथ सीपीजी का, कांग्रेस जनता पार्टी का 2 टेलीविजन मेंबर मीट किया, सौरभ जी और दूसरे एक मेंबर ने मीट किया, आशुतोष जी ने। तो देखिए भाई, बातचीत से हर कुछ सुलझा जाते हैं। कोई भी कुछ करके, आप लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी सॉल्यूशन नहीं ले सकता है। टेबल पे जाके सॉल्यूशन होते हैं। सनम वांगचुक जी का भूख हड़ताल ऑब्वियसली दबाव में है कि देश भर की उनका एक इमेज है, उनके साथ बच्चा कच्चा उनको पसंद करते हैं, उनको आइडियोलॉजी मानते हैं, उनका भी फैन फॉलोअर बहुत काफ़ी है। और सनम जी भी बहुत पुराना आदमी है, उनका पिताजी भी वो ट्राइबल पीपल्स के लिए काफ़ी दिन अनशन किया था 1984 में, जब इंदिरा गांधी जाके उनको जूस पिला के उनका अनशन तोड़ाया था, जूस पिलाकर। तो वो चीज़ शायद आज का दिन में बहुत ही बच्चा कच्चा को मालूम नहीं, हमारे पहाड़वासी को मालूम नहीं, लेकिन सोचना है। क्यों ये चीज हम एग्जाम्पल दे रहा है? कल का दिन में यहां की जनता जनार्दन के अंदर में जोश में होश ना खो बैठे गोरखालैंड के आंदोलन का नाम में। मुद्दा खाएंगे तो आप, पिटाई खाएंगे तो आप, नेता जैसा के जैसे ही दूरे से वो अपना सेफ्टी बजाय रखेंगे। ये ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा, शायद आप लोग को पसंद ना भी आ सकता है। एक शब्द में हमेशा प्रयोग करता हूं, आज जो बोलता हूं आने वाला दिन में पहाड़ का राजनीति उसी तरह फॉलो करते हैं। मैं मिलन छेत्री इसी वजह से बोलता हूं, जो सोचो काल के लिए, आज तो आप जैसे भी जिस तरह सस्टेन कर लिया, आने वाला दिन में आने वाला जनरेशन कैसे सस्टेन करेंगे, उनके लिए क्या रास्ता आपने तैयार किया, वो चीज आप लोग को तैयार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यहाँ का लीडर लोग को,
यहाँ का लीडर लोग का मकसद क्या है। लाल कोठी सेक्रेटेरिएट, यहाँ का लीडर का मकसद कभी ना आपको कोई भी सिस्टम ले दे सकता है। यहाँ का कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का लीडर सुभाष घिसिंग टाइम की जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था दार्जिलिंग के लिए। घिसिंग जी का टाइम से ही आप लोग को कुछ आंदोलन शुरू हुआ था। घिसिंग जी का टाइम से आप लोग को स्वर्गीय सुभाष घिसिंग जी का ही टाइम में आप लोग को जो मिला प्राप्ति हुआ, उनका ही वक्त पे प्राप्ति हुआ। उनको आप लोग पहाड़ से वितरित करने के बाद आप लोग को प्राप्ति का भंडार शून्य की कतार पे है। इतना बोलने के बावजूद भी आप लोग ना समझे तो आप लोग का अपना इशू है। उस प्रॉब्लम में कोई भी आप लोग को सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है। स्वयं खुद महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेके आप उतरेंगे भी तो आप भी महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेके उतरेंगे तो जनता आप लोग को 2-4 दिन ब्लेसिंग देके आपको रखेंगे। बाद में महाकाल बाबा भी आपको रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसका प्रमाण आप लोग देख चुका है। जो घिसिंग साहब ने कहा था, याद है ना, पहाड़ के साथ जो बेईमानी करेंगे महाकाल बाबा उनको दंडित करेंगे। उसका प्रमाण तो मिल चुका है ना आप लोग को। किस तरह से दंडित किया इन लोग को, पॉलिटिकली इन लोग को कैसे हैकल किया। किसी इलेक्टेड बोर्ड को राजीनामा देना पड़ रहा है, रिजाइन देना पड़ रहा है, तब भी उन लोग रिजाइन देने के वक्त भी गोरखालैंड का जैसे पवित्र शब्दों को उन लोग हथियार कर रहा है। उनका कर्म के लिए वो रिजाइन कर रहा है, वो नहीं मेंशन करेगा इन लोग। उनका कर्म के लिए उन लोग रिजाइन कर रहा है, उन लोग भागना पड़ा यहां से किसी लीडर को, वो मेंशन नहीं करेगा, बोलेंगे गोरखालैंड के लिए। तो जनता आप लोग समझो, देखिएगा सीपीएम का टाइम में, लेफ्ट गवर्नमेंट का टाइम में, टीएमसी का टाइम में बंगाल में ये दो पार्टी, बंगाल के दो पार्टी, बंगाल बेस के ये दो पार्टी पहाड़ में कितना भी कोशिश किया इन लोग उतना ज्यादा एग्जिस्टिंग फैला नहीं पाया। लेकिन बीजेपी किस तरीके से फैलाया, क्यों? बीजेपी को मालूम है, पहाड़ को पल्स मालूम है, पहाड़ का सिचुएशन मालूम है। इसी वजह से बीजेपी ने किसी को दल में जबरदस्ती ना टनने के वजह से भी, टीएमसी बहुत कोशिश किया अपना दल में भिराने के लिए, सीपीएम भी कोशिश किया, उन लोग उतना सक्सेस नहीं बना। क्यों? उन लोग को पॉलिसी में पहाड़ और पहाड़ के इमोशन को उन लोग मूल्यांकन नहीं किया, इज्जत नहीं किया था, जिसके वजह से उनका पार्टी का जितना भी कोशिश किया, सत्ता होते होते भी उन लोग पार्टी पहाड़ में स्टैब्लिश नहीं कर पाए। लेकिन बीजेपी ने उस रास्ता पे नहीं गया, पार्टी को स्टैब्लिश के रास्ते पे बीजेपी के पास खुद जाने के लिए लहर पड़ गया, लाइन लग गया। क्यों भाई? बीजेपी उस चीज को जनता के सामने में प्लेस कर पाया जो नहीं। आप लोग को हम जबरदस्ती हमारा पार्टी में शामिल नहीं कर रहा है, आप अपना खुशी से आ रहा है। क्यों? हमारे पास डबल इंजन का सरकार है, हम चाहे तो पहाड़ को रंग बदल कर सकता है, पहाड़ को बदलाव ले आ सकता है। ये बीजेपी का भीषण में एक पार्ट है जिसमें बीजेपी अधिकतर सफल हो रहा है। आप लोग चाहे भी अभी हर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ABCD जो भी हो, इकट्ठा होके भी इस वक्त बीजेपी के साथ आप लोग सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप लोग को कमर टूट गया। क्यों कमर टूटा मालूम है आप लोग को? टूटने का वजह यह है, आप लोग पहाड़ और पहाड़ की जनता के साथ और महाकाल बाबा के साथ शब्द चयन से खेलवाड़ किया। हाँ बोलेंगे भाई, दार्जिलिंग का सांसद भी तो महाकाल बाबा की सामने में कसम खाया था। बिल्कुल बोलेंगे, ये भी बात सही है। उन्हें महाकाल बाबा को साक्षी रख के, गवाही रख के कुछ शब्द प्रयोग किया था, गोरखालैंड लेके आएंगे। वो तो भाई सीधा बोल रहा है, भाई हम तो प्रयासरत है। जब प्रयासरत कोई व्यक्ति है, कोशिश कर रहा है, उन्हें एक बार सिर्फ भूल करके शायद बोल दिया था महाकाल बाबा के सामने में प्रांगण से, तो वो चीज अभी यहां का आदमी हथियार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी का किसी को गड्ढा में नहीं फेंका, किसी को लाश नहीं बनाया, किसी को शहीद नहीं बनाया। ये चीज आप लोग को सोचना पड़ेगा। देखिए, पत्रकारिता में ना बहुत सारे कुछ होते हैं जो चीज
आमतौर पे जनता का दर्पण बोल सकते हैं, हम लोग मिरर बोल सकते हैं। जो हमारा माध्यम से, इस मिरर से आप लोग देख पाएंगे क्या हो रहा है। लेकिन हकीकत में क्या है ना, दिन बदलाता जा रहा है, हमारा मीडिया का सिस्टम भी कुछ ना कुछ बदलते ही जा रहा है। एक दूसरे का टांग खींचना, किसी के ऊपर में टैग लगाना और खुद से टैग ले लेना, अभी मीडिया का एक कर्म शैली के अंदर में आ गया। आप लोग शायद हमारा फेटर्निटी में जितना है, उन लोग सोच रहे हैं मिलन जी क्या बात कर रहा है, लेकिन आप लोग घर से सोचिएगा जी मिलन जी ने क्या बात कर दिया। शायद ये इतना गंभीर बात आप लोग को पास समझ का बाहर आ सकता है। आइए, क्या इसी वजह से दार्जिलिंग के पहाड़ का जो गोरखालैंड का डिमांड्स है, उस डिमांड्स को कहीं इंपॉर्टेंट सी धीरे धीरे बीजेपी ने जबरदस्ती घटाने की कोशिश नहीं कर रहा है, स्लो पॉइजन की तरह घटते जा रहा है खुद के खुद। क्यों? बीजेपी ने जो चीज में सबसे बड़ा सफल बनी है, उन्हें दिखा दिया जो पहाड़ के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनका औकात का बाहर है आपका डिमांड फुलफिल करना। हम लोग सकेंगे, जो देंगे तो हम लोग देंगे। ये चीज वोटर्स और जनता के जनार्दन के दिल में बीजेपी बैठा दिया। वहां से बीजेपी का ऊपर में विश्वास और फाउंडेशन क्रिएट हुआ। अदरवाइज अब 2009 से 2024 की चुनाव तक बीजेपी नॉन स्टॉप नहीं जीतते थे यहां से, क्योंकि तभी हार जाते थे। 2014 में जब सत्ता में आया था, 19 में जब आप लोग कुछ भी नहीं दिया, 19 में भी तब भी जिता दिया, 24 में भी, अब 19 से 24 का टेनर तक भी आप लोग को कुछ भी नहीं दिया, तब भी आप लोग जिता दिया। क्यों? पॉलिटिकल मैनेजमेंट बीजेपी का पास जो है, जो थिंकिंग है। आज देखा बंगाल में क्या हाल हो गया, टीएमसी का हाल 2 गुट में हो गया। जो पार्टी आज से 6 महीना पहले भी सियासतधारी था, बहुत ताकतवर पार्टी बोलते थे, खुला आम प्रधानमंत्री गृह मंत्री को चैलेंज देते थे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, आज उस पार्टी का हाल क्या हो गया। तो भाई आप लोग देखो, इस जगह से लेसन लो। वहां पे बीजेपी कुछ भी नहीं किया, बीजेपी में उन लोग कुछ भी नहीं किया। 3 राज्यसभा का सांसद था, रिजाइन किया था, उन लोग फिर बीजेपी का टिकट से ही राज्यसभा में जा रहा है। तो सोचो आप लोग, तो आप लोग कौन खेत का मूली है? आप लोग का स्ट्रेंथ क्या है, जो एक इतना बड़ा पार्टी का फंक्शन को कुछ दिन में, 2 महीने के अंदर में शून्य के कतार में ले आ सकता है। तो आप लोग पहाड़ का रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आप लोग को क्या हाल कर सकता है, ये आप लोग को कभी सोचा? आप लोग सोचा भी नहीं। उसके बाद ऊपर वजूद भी आप लोग बयानबाजी में चैंपियन होने की कोशिश करते हैं, चैंपियन होने की कोशिश कर रहा है। क्यों भाई? क्या मजबूरी है आप लोग को? आप लोग को 6 महीना 7 महीना, अरे भाई घिसिंग साहब का पार्टी को देखिए, वो उनका पार्टी तो आज 2006 से सत्ताच्युत है। किसी पार्टी ने 2017 से सत्ताच्युत है, किसी पार्टी ने अभी तक सत्ता का साथ भी नहीं मिला। लेकिन सबका मकसद क्या है? लालकोटी सेक्रेटरिएट है। भाई सोचना बहुत मुश्किल नहीं है, सोचना बहुत सहज है, आसान है। लेकिन कोई भी चीज, कार्य पद्धति को आप अपनाना और उसको स्टैब्लिशमेंट करना बहुत मुश्किल काम नहीं, नामुमकिन भी है, होता है कभी कभार। अभी जो सोच बना रहा है ना आप लोग, जब पहाड़ एक बार उछाल पड़ेंगे, फिर एक बार जनता को मिसलीड करेंगे, जनता आप लोग के बारे में मिसलीड नहीं होंगे। आप लोग सोचिएगा, कोई एक स्टेट का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतना प्रयास किया दार्जिलिंग से एमएलए जिताने के लिए, एमपी जिताने के लिए, इतना प्रयास था, इतना प्रयास किया, तब भी नहीं सका। लेकिन एक राजू बिष्ट जी ने 19 के बाद से पहाड़ का हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में उनकी
कितना दबदबा बढ़ा दिया। लास्ट में जब टीएमसी का अलायंस था, अनिल जी का पार्टी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, वो भी मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। राजू सिंह के लिए चट्टान होकर रहना पड़ेगा। गोरखा के डिमांड के लिए राजू ही भरोसा है, राजू ही गार्जियन है। कौन से तीर मारा उन्हें? कौन से तीर मारा है? आप लोग कभी एनालिसिस किया ये चीज? शायद तो आप लोग का भाई हम बोलने से हम बुरा लग जाएंगे। तीर राजू ने नहीं मारा। सोच को, विचार को उन लोग ऑब्जर्वेशन किया, पाल्स को ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद उन लोग पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उन लोग साझा किया जनता जनार्दन के सामने में। आज जो भी पंचायत हो रहा है उन लोग जाने के लिए लश्कर लग गया बीजेपी में। सके तो जितना भी सभासद है वो भी कल बोलेंगे कि भाई हम लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आप लोग जितना भी बोले सर, एक बार गलती, दो बार गलती, तीसरा बार गलती तक आदमी एक्सक्यूज करेंगे, चौथा बार गलती किसी को एक्सक्यूज नहीं करेंगे। समझ गया ना मैंने क्या बोलने की कोशिश किया? तो आइए, तो ये जो सब चीज है ना, ये चीज बहुत कठिनाई चीज है। मैं 2-3 सवाल ले लूंगा आप लोग का। क्या क्या सवाल आप लोग ने पूछा मुझे, मैं कोशिश करूंगा वो सवाल का जवाब देकर मैं शांत होने के लिए। मैं चाहूंगा, ऑलरेडी 30-40 मिनट का आसपास आ ही गया। 2-4 सवाल लेकर मैं आज शांत हूंगा। पर अरे लामा जी, आपका नेपाली शब्द जो आप बोल रहे हैं, नेपाली शब्द बहुत खराब है। ये नहीं है, नेपाली शब्द कोई भी भाषा खराब नहीं हो सकते, हर भाषा मिठास होते हैं। लेकिन क्या ना, हम जिस वजह से हिंदी बात करता हूं, हमारा भाषा का सिलीगुड़ी ताड़ने के बाद, उस तरफ जाने के बाद है ना, उन लोग समझते नहीं है। लमा जी, ये बोलते बोलते मैं थक चुका हूं। क्योंकि हमारा मित्रों लोग जो बोलते हैं, आप ही जैसे बोलते हैं, आपका भाषा को आप खराब नहीं बोल सकते, हमारा भाषा को हम खराब नहीं बोल सकते। हर भाषा अपना अपना प्यारा है। लेकिन हम जो भाषा बोलते हैं वो मध्यम, दिल्ली या कलकत्ता समझते कि नहीं, उसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? अभी तक हमारा पास कोई अपना सेटअप नहीं है। जब हमारा सेटअप होंगे तो अपना भाषा से मैं अपना राज्यों के लिए बात करूंगा। लामा जी, आइए राजीव लामा जी, अपने शब्द द हिल आर बीजेपी नाउ एंड द सेंटर अबाउट चेंज, डू यू थिंक बीजेपी विल सर्विस द टाइम द मोड ऑफ इंडिया चेंजिंग एंड अगेन वी विल बी डिप्राइव्ड बिगिनिंग द अपोजिशन? देखिए, ये आपका ओपिनियन रखा है, लेकिन 2029 तक तो सत्ता में ही है। तो 2029 तक आपका जो उम्मीद है लामा जी, राजीव जी, उम्मीद तो आपको पूरा करने के लिए आप लोग को अलायंस पार्टी है, बाहर वोट दिया। खुद गृह मंत्री ने कहा 6 महीना तक इंतजार करो। तो भाई हम लोग देखे 6 महीना, लामा जी, राजीव जी, ना देख के हम लोग इतना पैशन तोड़ के एग्रेसिव बनेगा। मुझे लगता है इस वक्त थोड़ा से होशियारी से काम लेना बहुत ही जरूरी है राजीव लामा जी। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, प्रशांत निरोला, योर टॉपिक is exactly what I asked you last session. Is our demand separate state being diverted to Gorkhaland and non-performance? प्रशांत निरोला जी, आपकी शब्दों चयन से मैं कैसे सहमत हूं। जब आपका गृह मंत्री, आपका सांसद, आपने शायद वोट भी दिया, उन्हें जब आपके लिए ये शब्द प्रयोग किया तो आप भी उनके ऊपर में भरोसा रखा। आज आके ये बात करना आपके लिए कितना तो भाई देखिए निराला जी, आप भी अच्छा से जानते हैं, मैंने आपको बोला ही था, जो आपका कंसेंटेंस आपको बिगाड़ने के लिए बहुत मोहलत देंगे, बहुत टोप देंगे। वायरस आप चाहे भी कुछ भी नहीं कर सकता। आप, हम 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है,
3 व्यक्ति का गुट जब जाके लाखों में परिणत होंगे तब जाके हम लोग ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं सर। लेकिन अभी जो हाल है ना, हमारा यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल लीडर लोग का हालत देखिए ना आप लोग। जिन लोग हमारा मांग के साथ उनका कोई सहमत नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, उनका अपना मकसद है लाल कोठी में और मुंह में बड़ा बड़ा बात कर लेंगे गोरखालैंड के लिए, जनता के झूठ पे झूठ एश्योरेंस करेंगे, लोकशान जनता को होंगे निराला जी, उनका नहीं। आप दिखाओ पहाड़ का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, स्कॉर्पियो, इनोवा, फॉर्चूनर चल के कोई लीडर चलते हैं? उनका बेटा बेटी कहां पढ़ते हैं? सब बाहर में पढ़ते हैं, सब स्टैब्लिश्ड है, लाखों करोड़ों का मालिक है सब। आप हम कहां हैं निराला जी? वजह हम लोग को मिस यूज किया। रिगार्डिंग किस आधार से मिस यूज किया? जो अति पवित्र शब्द गोरखालैंड, इस शब्दों को उन लोग मिसलीड करके, जैसे जब पहाड़ की एक छोटा भाई, मैं बोलूंगा उनको, पहला विधायक था, बीजेपी का विधायक था, मतलब जेएलएफ का जिम्बा भाई, मैं भाई बोलूंगा, वो मेरा बहुत जूनियर है। मैं उनको बोला था दिल्ली का लड्डू देखा देखा के आप लोग का कितना चलना है। उन्हें मेरे साथ एग्रेसिव हुआ था। वो बंदा मेरे साथ आखा जुदा के आज भी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ की भी एक लिमिट होता है। बीजेपी यहां पे जितना ना झूठ बोला, उससे अधिक झूठ बोला तो बीजेपी का होकर, बीजेपी के इन फेवर में झूठ बोला, विमल जी का पार्टी, मोहन जी का पार्टी, आरबी राय जी का पार्टी, जितना ना बीजेपी बोला उससे अधिक बोला तो इन लोग, क्यों जनता को गुमराह किया इन लोग। जनता को मिसलीड करने का जिम्मेवार ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी का कोई भी शीर्ष लीडर आज तक मुख से एक शब्द भी नहीं निकल गया गोरखालैंड। हाँ, गोरखालैंड इशू बोला, प्रॉब्लम है, बातचीत करना पड़ेगा, पीपीएस देना पड़ेगा, बीजेपी का स्टेट फ्लैट का है। लेकिन इसका बीच में जब राजू जी अपना 2019 की चुनाव की, अपना चुनाव में नहीं बोला था, विधायक नीरज जिम्बा की सपक्ष में प्रचार में उन्हें कहा था जो गोरखालैंड लेके आएंगे, महाकाल प्रांगण से बोला था, बीजेपी के लिए नहीं बोला था उन्हें चुनाव भी लड़ने के बाद। तो सोचिएगा राजू जी को अपना लोकसभा चुनाव की कमिटमेंट उनका गोरखालैंड नहीं था। उन्हें उनका अलायंस को जिताने के लिए उन्हें वो शब्द प्रयोग किया था, क्योंकि 2 तरह के ये होता है, स्टूल्स भी येलो होता है, गोल्ड भी येलो होता है। ये दोनों चीज का फर्क जब तक यहाँ की जनता जनार्दन का सामने में स्पष्ट रूप से क्लियर ना हो, तब तक पहाड़ का लीडर इस शब्दों के, मतलब अति पवित्र शब्दों को इस तरह के इस्तेमाल करके आपको रास्ता में भुपारेंगे। ये तो डे लाइट जैसे क्लियर बात है। और आज मैंने जो शब्द प्रयोग किया, 2 लाख रेशन कार्ड यहां से नाम कर्तन हुआ, तो कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है उसका स्क्रूटिनी भी कल परसों साझा हो जाएंगे, तो होने से हम लोग बात कर सकते हैं। अभी तक जो स्टेटस है, स्टेटस का हम इतना बोल सकता है, चाहे मानसून सेशन में राजू जी का पास हो, बीजेपी का पास भी हो, कोई भी सरदर्दी ना हो बोल के ये चीज को आप लोग को एंगेज रखा, इस मोमेंट तक बोल सकता है। क्यों दिल्ली में ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का सरदर्दी चल रहा है, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में हल्ला कर रहा है, संसद का बाहर में ऑर्गेनाइजेशन कोई जेएनजी हल्ला कर रहा है। हर चीज को सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, सत्ताधारी पार्टी के पास एक न एक ऑल्टरनेटिव दिमाग स्थिर करके रखा है, जो पहाड़ के लिए आप लोग को प्रेजेंटेशन करवा दिया। अभी उस पर बेंगेज हो, देखो आप लोग के अभी भी बता रहा हूं, एसआईआर में जितना भी नाम काटा, मैंने बारंबार बोलते आया, और पॉलिटिकल पार्टी को एक होकर
असिस्टेंस कैंप खोलना चाहिए था, सहायता कैंप खोलना चाहिए था कि किसका क्या प्रॉब्लम है, कौन पेपर में कमी है, किस में क्या है। इलेक्शन का माहौल खत्म, अब ठंडा पड़ गया भाई। जिसका जिसका नाम कट गया, डिलीट हो गया, कूद भाई चड्डी उठाकर कोर्ट पे। ऐसे ही होंगे आने वाला दिन में रेशन कार्ड में, ऐसे ही होंगे आने वाला दिन में रेशन कार्ड में। ठीक है ना? तब तक के लिए विदाई दीजिएगा। मैं आज जो बात कर रहा हूं ना, कल वो चीज मिला लीजिएगा, कैसे हकीकत है और क्या गलत है। शायद पसंद भी ना आ सकता है। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।